तो ये गाइस हम लोग स्क्विरल बनी मनवा के और एक नई एपिसोड लेकर आए हैं। और गाइस इस मनवा के साथ साथ मुझे और एक नया मनवा मिला है, उस मनवा को भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हाँ, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दूंगा। तो खैर बिना किसी टाइम वेस्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। और गाइस प्लीज यार थोड़ा सा मदद कर देना, यानी कि हो सके तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नहीं यानी कि हम लोग एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर दे लेना। इस एपिसोड की शुरुआत में मैट्री जब अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं तभी हम लोग यहाँ पर ड्यूक को देख पाते हैं, जो कि ड्यूक के पास वहाँ पर और एक आदमी आकर उसे रिपोर्ट देने लगता है कि सर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैंने आपको जो है वापस आने के साथ साथ वो रिपोर्ट को नहीं दिया है। लेकिन हालांकि जितने सारे लोग हमारे टेरिटरी में वापस आए उसका संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। तभी वहाँ पर जो है सर आई एम जोनाटा यानी कि जोनाटा आ गए हैं। तभी जोनाटा को देखता हुआ ड्यूक बता दे कि हाँ आ जाओ। तभी जोनाटा बता दे कि लेडी अभी खाली है और लकीली उसकी फीवर और नहीं है, यानी कि उसकी और तबीयत खराब नहीं है। तभी ये सुनता हुआ ड्यूक कहते कि बहुत बढ़िया, मैंने ये सुना है कि वो बहुत ज्यादा बीमार थे तो हमें इसी वजह से उसकी अच्छे से देखभाल करने की जरूरत है। और फिर वो ड्यूक सोचने लगता है कि सच में बहुत ज्यादा वो स्मॉल और वीक है। आई कैन नॉट बिलीव वो इतनी ज्यादा ग्रो हो गया कि वो मेरे साथ मतलब मुझे देखने के लिए, मुझे नमस्ते करने के लिए वो दौड़ कर आ रहे हैं। मैं इस बात से मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि वो इतनी ज्यादा ग्रो अप हो गया है। हालांकि मैंने उस प्रकार से उस चीज को करके उसे थोड़ा सा इम्बेस कर दिया था, यानी कि वो अपने हाथ को जब उसके रखने के गया था तभी ये बैटरी बहुत ज्यादा यहाँ पर डर गई। फिर वो ये सोचता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से उसने इतनी डरा है। तभी ये सुनता हुआ फिर ना वो बताते उन लोगों को क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा डर अपना देखता हूँ, इसी वजह से यहाँ पर जोनाथा और वहाँ पर जो एक आदमी रहता है। तो जोनाथा तो ये एकदम से क्लियरली नहीं बताता है कि आप यहाँ पर स्कैरी दिखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो और एक सैनिक होता है सोल्जर, वो बताते हैं कि हाँ आप सच में बहुत ज्यादा डर नहीं लगते हैं। इवन आपको जो है यहाँ पर बड़े देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन आप तो यहाँ पर एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आपका एक झलक देखते ही सभी लोगों का रूह कब जाते हैं। आपका जो ये स्ट्रीकनेस है भाई, इससे सभी लोग डर जाता है। तो मतलब लाइफ फियर होता है, यानी कि किसी का भी हिम्मत भी नहीं है कि आपके शैडो पर भी पाए रखे। और आप हालांकि यहाँ पर आसलन का भी चार्ज है तो समझ ही सकते हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं ड्यूक ये सब कुछ बातें सुनकर। तभी यहाँ पर जोनाथा उससे बताने लगते हैं ये साहब क्या आप ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूक सोचने लगते हैं कि अच्छा तो इसी वजह से वो मुझे अवॉइड कर रही थी क्योंकि बहुत समय से हम लोग नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो डर रहे हैं। और अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो उसके लिए मेरे पास कुछ चीज है। और फिर वो पेन और कागज का निकलता है, मतलब वो किस चीज को प्रिपेयर किया है। यहाँ पर जो सोल्जर रहता है वो बताता है कि ये जो फियर है ये पूरी देश में एकदम फैल गए हैं सर। ड्यूक इस सोल्जर्स को बता रहा है कि वो आने से पहले तुम इस चीज के ऊपर थोड़ा सा अपना काम करो। ये सोल्जर कहते हैं कि ओके सर मैं समझ गया, आप इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसे एकदम केयरफुली प्रिपेयर करूंगा। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर बैटरी उसके पापा के सामने आ जाते हैं, खाने के टेबल के ऊपर हुआ बताने थी गुड मॉर्निंग सर पृथ्वीराज, मैं यहाँ पर कल की बात को जो मैंने मेंशन की थी उसके बारे में डील करने के लिए आई हूँ। तभी बैटरी ये नोटिस कर पाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे खाने वगैरह वगैरह चीजें होता है। वो सोचता है कि क्या यहाँ पर कोई पार्टी चल रहा है। तभी वहाँ पर जो सोल्जर्स रहते हैं वो बताता है कि हाँ आप शायद सोच रहे हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो ये बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे स्पेशल डिशेस है और सारा का सारा डिशेस जो है फेमस शेफ ने भी बनाया है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा करीबी से इस सारे चीजों को देख पाते हैं तो फिर देखेंगे ये सारा का सारा एकदम डिफरेंट मतलब आइटम है, तो प्लीज आप इंजॉय कीजिए। अभी बैटरी ये कहते हैं कि लेकिन मैं तो यहाँ पर स्वीट खाने के लिए नहीं आई हूँ। तभी वो उसके पिता के चेहरे को देख पाते हैं, देखता वो सोचने लगती कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस डील कर तो करके रहूंगी, जस्ट क्या मुझे अभी खा लेना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो खा लेते हैं, उसके मुंह के सामने एक स्वीट को लाते और फिर वो इस चीज को देखता हुआ सोचने लगती है कि मैं जो जितने भी सारे चीजें देखे उससे ये कई गुना ज्यादा अच्छे है। वो अपना आंख से खोल कर देखता है, सामने बहुत सारे लोग बैठा हुआ रहता है, वो सभी लोग उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे थे खाने के लिए। वो सोचता है कि ये प्रोसेस से जो है मेरे एकदम से पेट फूल हो जाएंगे। और देखो बैटरी के माइंड बहुत ही ज्यादा बच्चे होते हैं, वो सोचने लगती है कि क्या ये सब कुछ ये लोग जो मुझे भोजन करा रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ वो लोग ऐसे कर रहे हैं। तभी उसके पापा दोबारा से पूछते हैं कि क्या तुम और चाहते हो। बता दे कि नहीं ये इनफ है। बैटरी ये कहते हैं कि थैंक यू कि आपने मुझे इतनी ज्यादा डिलीशियस डिश को ट्राई करने के लिए दिया, लेकिन जैसे कि मैंने आपको ये बताया है कि मैं आपके सामने एक डील को रखना चाहती हूँ। उसके पापा उसकी बातों को सुनता हुआ सोचने लगता है कि उसे सचमुच इतनी सारे अच्छे एडल्ट की तरह बातें करना कहाँ से वो सीखा। तभी वो कहता है कि हाँ जस्ट तुम बोल सकते हो। अभी बैटरी बदलती है कि हाँ तो मैं केयरफुली इसी दिन मतलब कुछ दिनों से इन सारे चीजों को मैं केयरफुली एब्जॉर्ब कर रही थी कि अभी ये एकदम क्लियर कट ये बात है कि बहुत सारे लोग अभी टेरिटरी में नहीं आ रहे हैं। ड्यूक के सुनता हुआ कहता है कि तुम इस चीज के बारे में कैसे जानते हो। तभी बैटरी इधर सोचने लगती है, वो ये सोचता है कि मैं खाली समय में ऐसी इधर उधर घूमने के लिए जो है मैं स्क्विरल रूप में जो है नहीं बदली हूँ। बैटरी ये बताने लगते है कि जो नॉर्थ में जितने भी सारा माउंटेन है वो हम लोगों को जो है बेस्ट डिफेंस है, यानी कि जितने भी सारे पहाड़ है। लेकिन अगर अंदर हैंड की बात करें यानी कि दूसरे पक्ष की बात करें तो वहाँ पर आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पर ज्यादातर खाना जो है बाहर से आते हैं और यही आइसलैंड का सबसे ज्यादा फास्ट बैरियर है। बैटरी ये सोच रहे थे कि ये बहुत ही ज्यादा इंटरप्शन की बात है कि हालत अभी और भी ज्यादा बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। वो वापस आने से पहले जो है यहाँ पर जितनी भी तरह फसल थे उसका जो कीमत है वो गोल्ड से भी ज्यादा हो गए थे। मुझे अभी भी ये बात याद है कि नौकरानियां जो अभी भी ज्यादा खाना नहीं आते थे,
यानी कि वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। ये लैंड एकदम भयंकर अकाल से जो है जूझ रहे हैं और ये कॉज यानी कि अकाल ने जो है बहुत ज्यादा बड़े एक डैमेज दिया है आइसलैंड में। और आइसलैंड एक ऐसी एक जगह है जहाँ पर वो खुद उस जगह में जो है खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन ऑलराइट, क्योंकि मेरे पास अभी इसके खातिर एक सॉल्यूशन है। मुझे जो है इस मेथड का इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारे लोगों की जान को बचानी है और मैं इस एक्सक्यूज को जो है इस कैसल को रहने पर लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी बैटरी चिल्लाते हुए बताती है कि मैं जो है इस सस्टेनेंस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकती हूँ। तो उसके बाद बैटरी ये बताने लगती कि मैंने जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालनी है। तभी ये सुनता हुआ उसके पिता कहते कि क्या तुमने किया है? तो बैटरी कहती कि हाँ, और फिर वो सोचते हैं कि हाँ मैंने एक बहुत अच्छी डील को प्रिपेयर किया है, तो इस वजह से कोई चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी उसके पापा भी बताता है कि मैंने जो है किंगडम ऑफ सेरिस के साथ एक प्लान यानी योजना बनाया है और इसी जगह जो है गेहूं के लिए जाना जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे अनाज भी हो गए। अगर ये प्रॉब्लम हमारे टेरिटरी में है तो फिर हमें इसी चीज को जो है किसी और जगह से लाने की जरूरत है। बैटरी ये सुनता वो सोचते रहे कि वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस की है। तभी यहाँ पर ड्यूक के साथ जो एक सोल्जर रहता है वो बताने लगता है कि ये जो नॉर्थर्न जगह है वो बहुत ज्यादा ठंडे है और वहाँ पर हर साल जो बहुत ज्यादा खतरनाक विंटर है उसी वजह से उसे जाना जाता है और आइसलैंड को जो है वहाँ पर आर्मी के लिए उसे जाना जाता है और इसी वजह से अगर लायन का फ्लैग कोई भी देख पाते हैं तो सभी लोग डर के कांपते हैं। तो ये सुनता और बैटरी सोच लेती है कि इसी वजह से जो तुम लोगों को मतलब इस भूमि को लैंड को गैंगस्टर कहा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये जो स्टोरेज मतलब फूड स्टोरेज का जो प्रॉब्लम है ये कोई किंगडम का प्रॉब्लम नहीं है, कि एक किंगडम का इसी प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी ये बताने लगते हैं कि नागरिक जो है इस सूखे को एकदम अंडरवेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके पापा कहते हैं कि तो फिर क्या हो सकता है। और ज्यादातर लोग जो है वो लोग नॉर्मली नॉर्थ की तरह नहीं जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ये कहना है कि आर्किटेक्चर जो है उस साइड बहुत ही ज्यादा पूरी तरीके से एकदम डैमेज हो गया है। अगर हालांकि तुम एक दूसरे किंगडम पर जाके कोई वेयर हाउस भी खोलते हो फिर भी वो वेयर हाउस एकदम खाली सपन सा रह जाएगा। और इसी वजह से मैंने जो है इस प्रॉब्लम का एक बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आए हूँ, बेटर देन लास्ट टाइम। तभी वो वहाँ पर एक फ्लावर पॉट को दिखा पाते, सभी लोग पता है कि ये तो एक फ्लावर पॉट है। तभी ये सुनता हुआ तभी इस पॉट को देखता हुआ यहाँ पर बैटरी सोच रही थी कि जोहाना का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे लिए एक अच्छे फ्लावर पॉट को चुना है। और फिर वो उसके पापा को दे पाते हैं, बताते हैं कि ये एक ट्यूबरोसम है। पापा सोच लेती है वो क्या मुझे एक फ्लावर की पॉट ही दे रहे हैं, क्या वो चाहती है कि मैं इसकी अच्छी सी देखभाल करूं। अभी यहाँ पर बैटरी बताने देती कि ये एक ऐसी मतलब फ्लावर है जो कि रोड साइड में हालांकि आसानी से मिल जाता है लेकिन कुछ और चीजों से ये और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर जो जोहाना है यानी कि बटलर वो पूछ लेती मैडली क्या आप इन चीजों से जो है लोगों को खाना खिलवाना चाहते हैं क्योंकि आपने ये बोला था कि आपके पास बेहतर प्लान है। तभी बीबी बता दे कि हाँ ये ट्यूबरोसम है और ये एक ऐसे मतलब प्रोडक्ट रिप्रोडक्ट करते हैं मतलब उगते हैं, तुम इमेजिन नहीं कर सकते कितने ये तेजी से उगते हैं। और इसी चीज से जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था, इस वजह से तुम ये सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी ज्यादा मदद कर सकते हैं। तभी ये सुनता हुआ सोल्जर्स कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं लेकिन ये तो एक ट्यूबरोसम है, क्योंकि वो सोच पाता है कि इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा घटिया होता है। इवन सोल्जर जो लोग इससे खाते हैं मतलब वो जो कोई भी खाना खा सकते हैं वो लोग भी इस खाने को खाकर बहुत ज्यादा बेकार सा टेस्ट के बारे में बात कर रहा था। मैं इस चीज का भी बात भी नहीं कर सकता। यहाँ पर बैटरी उन लोगों के चेहरे को देखता हुआ सोचने लगती है कि मुझे पता है कि वो लोग अभी क्या सोच रहे हैं। तभी बैटरी बताने लगती है कि क्या आप सभी लोग जो है टेस्ट के बारे में चिंता कर रहे हैं, राइट? ये सुनता वो सोल्जर्स कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि डोंट वरी, मैंने जो है इसका लिए भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचा है। और फिर बैटरी ये सोचने लगती है कि मैं इन लोगों को कोई भी ऐसी बोरिंग सॉल्यूशन तो नहीं दे सकती हूँ। तभी वो टड़ा कहते हुए बहुत सारे वहाँ पर रेसिपी को दिखाने लगता है क्योंकि वो एक ट्यूबरोसम का सूप बनाता है और इस स्मेल को सूंघता हुआ और सोल्जर्स बताने वाओ स्मेल तो बहुत बढ़िया है, पोटैटो वाइन की तरह लग रहा है। तभी यहाँ पर बैटरी बताने लगती है कि ये जो ट्यूबरोसम का जो लीफ है ये इस चीज में एकदम से जान डाल दी है। मतलब उसे एग्जैक्टली वो रेसिपी तो याद नहीं है लेकिन इस वजह से उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था जब वो कुक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो बटलर आ जाते थे उसे आके थोड़ा सा मदद किया रहा इसी चीज से, यानी कि वो जोहाना की मदद से इस चीज को बनाने में एकदम सक्षम हो और बता देती कि इसका स्मेल और टेस्ट भी बहुत बढ़िया है और सबसे पहले इसे जो वो कोई भी खाएंगे मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हूँ कि उसे ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। ये सुनते हुए उसका पापा एकदम से डर जाता है, बता लेकिन क्या तुमने ऑलरेडी इसे ट्राई किया है? बैठे बैठे कि हाँ मैंने तो इसे मतलब ट्राई किया लेकिन आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। तभी उसके पापा कहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक डॉक्टर को बुला के लाओ। तभी यहाँ पर वो सोल्जर कहते हैं कि हाँ सर मैं समझ गया। बैटरी सोच ली थी कि मैटर क्या है। तभी वो बताने लगती पापा यहाँ पर तो आप भी तो खाए थे ना, तो आप तो सेफ है ना। तभी उसकी पापा बताने लगता है कि देखो हाँ मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन तुम इससे बहुत ज्यादा अलग हो। बैटरी ये सुनते हुए एकदम सोचने की स्ट्रेंज, मैंने सोचा था कि मैं इस चीज से एकदम से ठीक हो गई हूँ लेकिन फादर की जो बातें हैं, फादर की यानी कि पापा की जो बातें वो बहुत ज्यादा मुझे चोट पहुंचाए हैं। तभी उसकी फादर बताने लगे तुम्हें जो है अपनी हेल्थ की थोड़ा सा तो परवाह करना ही चाहिए। और फिर वो ये सोचता है कि यहाँ पर मेरे अलावा वो बहुत ज्यादा एक बच्चे है जो कि एक वीक बच्चे है, मतलब मैं जो कुछ भी खा सकता हूँ लेकिन तुम हर एक चीज को नहीं खा सकते हो। और यहाँ पर बैठ उसकी पापा की तरफ देखते हुए सोच लेती अच्छा तो फिर क्या वो मेरे बारे में चिंता कर रहे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो क्लियरली मेरे बारे में कोई भी चिंता करने नहीं है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर कोई भी सुनेगा कि यहाँ पर ड्यूक फैमिली के डॉटर को जहर दिया गया है तो यहाँ पर रूमर्स
बहुत ज्यादा फैल जाएंगे, लोग उन लोगों को एकदम बहुत ज्यादा अपमान कर सकते हैं। हालांकि मैंने उसे ये बताया था कि कुक करने के बाद ये सेफली हम लोग खा सकते हैं, फिर भी वो मेरे ऊपर बिलीव न कर रहे हैं। इसी वजह से वो जो है डॉक्टर को बुलाया है और उसका ऐसा छोटा सा ट्रस्ट और मेरे लिए जो है मतलब उसके छोटा सा ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसी वजह से हमारा ये डील नहीं हो सकता है। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी विश्वास जो है मतलब एकदम जीतना ही होगा। अभी ये सुनता हुआ बैटरी बदलती मतलब फिर बैटरी बदल देगी, लेकिन फिर हम लोग इसे रिप्लेस कर सकते हैं। उसके पापा कह रहे कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, नो मैटर इसमें क्या हो जाए, तुम्हारे हेल्थ से इंपॉर्टेंट चाहे और कुछ भी नहीं है। ये सुनता हो तो बैटरी इमोशनल हो जाती है, वो सोचती कि फादर उसकी जो है ये हेल्थ ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ये मेन प्रायोरिटी। तभी वहाँ पर बताता है वहाँ पर बटलर कि सर मैंने डॉक्टर को ले आया हूँ। खैर उसके बाद डॉक्टर उसे जो है नॉर्मल जनरल चेकअप करने लगता है, फिर बताते हैं कि लेडी अभी एकदम फाइन है। तभी उसके पापा पूछते क्या तुम श्योर हो, बोलते कि हाँ सर मैं एकदम श्योर हूं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर बैटरी सोचने लगती है कि यहाँ पर हर समय कोई भी अगर ट्यूबरेशन खाते हैं तो फिर डॉक्टर एकदम तैयार रहते। क्या इसी जगह के लोग इतनी ज्यादा सेंसिटिव है हेल्थ के लेकर, अपने हेल्थ को लेकर। बैटरी बता रही थी कि अगर ये सब कुछ चीजें एकदम से ठीक है तो फिर हम लोग क्या हमारा कन्वर्सेशन को एकदम कंटिन्यू रख सकते हैं। पापा कहते कि क्या, बैटरी बता दे कि बैटरी ये बता दे कि फूड स्टोरेज ऑफ द नॉर्थ के बारे में बात करते हैं। उसके पापा कहते कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तब तुम अपने रूम पर जाके रेस्ट करोगे। तभी उसके पापा सोचने लगते हैं मुझे उसे ऐसे रिस्क में नहीं छोड़ सकता हूँ। और बैटरी कहती कि हाँ, और ये सोचते हैं कि वो एक ऐसे पर्सन है जो कि अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो ये बताते हैं कि जो बैटरी है वो बताते हैं कि देखिए मैंने जो आपको आप लोगों को पहले चीज दिखाया था उससे अलग मैं और भी ज्यादा डिश को तैयार किया, यानी कि ट्यूब रसम की चीज, ट्यूब रसम की सैलेड एंड ट्यूब रसम स्टीम, बहुत सारे चीजों को उसने डिशेस को रिपेयर किया है। अभी सभी लोग देखता हुआ बताने अरे बाप रे लेडी ने इतनी सारे डिशेस को खुद बनाया है। तभी यहाँ पर बैटरी बदल देखते हैं कि फ्लेवर, प्राइस और पॉपुलैरिटी सारे एस्पेक्ट को देखते हुए यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी कोई कहता है कि ये तो ऐसे एक वाइल्ड फ्लावर है जो कि रास्ते के किनारे पे मिल जाते हैं। वहाँ पर वो सोल्जर बैटरी की तारीफ करने लगते हैं कि मैडली आप सच में बहुत ज्यादा महान है। तभी बैटरी ये सब कुछ बातें सुनते हुए वो सोचते हैं कि हालांकि अभी सभी लोग मेरे साइड में हैं। ये बैटरी उसके फादर को बता देती है कि देखो फादर जो ट्यूब रसम की जो रेसिपी है उसकी प्राइस जो मैं ऑफरिंग आपको करना चाहता हूँ। तभी उसके फादर ये सोच लेते कि लेकिन वो ऐसे वेट डील के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये चाइल्ड मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो कुछ चाहते हैं, क्या वो डॉल चाहते हैं या वो एक पर्सनल मेंशन चाहते हैं, और हो सकता है कि वो एक स्टार फ्रॉम द नाइट स्काई चाहते हैं। व्हाटएवर वो जो कुछ भी चाहते हैं वो मेरे पास है। तभी उसके पापा पूछते हैं तुम क्या चाहते हो। तभी ये सुनते हो बैटरी मतलब देखती है कि जब तक ना मैं ग्रो हो जाऊं फादर तब तक प्लीज आप मुझे क्या इस मेंशन पर रहने के लिए देंगे। तो उसके पापा ये सोच लेते क्या वो उसे बीतना ही चाहता है या ऐसा भी चाहता है। इसका मतलब हो सकता है कि वो बस में सब कुछ चीजें चाहते हैं, लेकिन मैं तो मर जाने के बाद एक्चुअली में उन लोगों को तो ये चीज इवेंचुअली मिल ही जाएगा। तभी यहाँ पर बैटरी बतलाने लगती है मुझे इतनी ज्यादा अच्छे रूम की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं एक छोटा सा ओल्ड टैक्टिक पे रह सकता हूँ, यानी कि इतना ज्यादा कुछ खास नहीं, यानी कि अगर चाहे तो मैं बेसमेंट पर भी रह सकता हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाले। उसके पापा ये सुनते हो बतलाने दी क्या ऐसा बात है। तभी वो बता देते क्या तुमने उसे सारा का सारा रूम को दिखाया। तभी ये सुनते वो सोल्जर बता दे जैसे की रिपोर्ट मुझे मिला था कि कार्लिन के साथ मास्टर कार्लिन के साथ उन्होंने पूरी रूम को टूर कर ली है। बैटरी बताइए हाँ ये तो सही है, उसने जो कहा वो एकदम सही है, मैंने सारा का सारा रूम देख लिया। आई मीन मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे कोई भी अच्छे कमरे की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर रहना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ पर कैपिटल मुझे वापस ना जाना पड़ा। उसके पापा को वो बहुत ज्यादा प्लीज करके दिखाने लगती है और फिर सोचता है कि आई कैन कंट्रोल इट व्हेन आई ग्रो अप, यानी कि जब इसे मैं बड़े हो जाऊंगी तब मैं इस चीज को कंट्रोल कर पाऊंगी। लेकिन हालांकि मैं अभी इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं बड़े हो जाऊंगी तो फिर उसके बाद मुझे किसी को एडमिशन की जरूरत नहीं, मैं अकेले कई जगह दूर जगह चले जाऊंगी। तभी उसके पापा बताए नहीं ऐसा नहीं होने वाले। ये सुनते हुए बैटरी सोचती क्या ऐसा नहीं होने वाला है, क्या वो मुझे ऐसे ही रिजेक्ट कर रहे, लेकिन मैंने तो क्या खाने के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर दिया है। उसके पापा को कह रही वेट मैंने तो आपको नॉर्थ के प्लान के बारे में बताया है और मैं आपको ऐसे एग्रीमेंट भी दे सकता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा सुकून दे सकते हैं, मैं आपको ये खुद ही बनाकर दे दूं तो प्लीज। और ये कहते हुए बैटरी सोच लेती कि मैं अभी भी हालांकि ऐसी एक बॉडी में हूँ जिस बॉडी पे रहकर मैं आसानी से रो सकता हूँ, मुझे यहाँ पर उसको जो है मेरी फीलिंग्स को दिखाने की यानी कि मेरी फीलिंग्स से इफेक्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो उसके पापा बताते कि तुम्हें अपने घर में रहने के लिए पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बैटरी को कुछ समझ भी नहीं है। उसके पापा कहते कि नाउ तुम अभी अपनी रूम पर वापस जा सकते हो। तभी ये सुनते बैटरी कहते लेकिन वो आपका क्या मतलब था वो। तभी उसके पापा कहते चुप हो जाओ, क्या तुमने मुझे वो बोला नहीं था कि कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद तुम अपने रूम पर चले जाओगे, क्या तुम इसी चीज को भूल गए हो। तभी बैटरी ये सुनते हुए कहती कि नहीं मैं तो नहीं भूली हूँ। और फिर बैटरी सोचती है कि नहीं मुझे उसकी ट्रस्ट को जीतना है, मैं ऐसे उसकी ट्रस्ट को नहीं खो सकता हूँ, ये सबसे मेरी फास्ट डील थी और इसके मैंने बर्बाद कर दी, मैं हर एक दिन कोशिश करूंगी। उसके बाद सीन शिफ्ट हुआ बैटरी को हम लोग उसी के कमरे के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर वो बहुत ज्यादा टूट जाते हैं, यानी कि वो एकदम टूट कर सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई, वो कम्प्लीटली फेल हो गई। तो वहाँ पर कुछ मेट रहे थे, वो लोग कहते हैं कि लेडी आपको क्या हुआ है, क्या आपको कोई वार्म मिल्क चाहिए, क्या आपके लिए हम लोग कुछ और लाए। बैटरी बताई नहीं मैं ठीक हूँ, आप लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, थैंक यू इसके लिए। और तभी बैटरी सोच रही थी कि यहाँ पर इतने लोग इतनी ज्यादा खाएं और कैसे हो सकता है। तभी उसकी ब्रदर चले आते, पता है कि ये बैटरी क्या हुआ तुम्हें। तभी ये लोग मेड लोग देखते बोलते मास्टर हम लोग जब से अंदर आए हैं तब से वो ऐसी है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तभी ये सुनता हो
कार्लिन बताती है कि अच्छा ऐसा बात है। उसकी बहन के पास जाकर उसके सर को खुद मतलब सर के ऊपर हाथ रखते हुए बताती है कि जस्ट तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हें कोई bully कर रहा है, मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूँ। तभी ये सुनता हुआ बैटरी बताती है नहीं ब्रदर, जस्ट आप मेरी बातों को ऐसे छू रहे हैं। तभी उसके ब्रदर बोले कि डोंट बी लाइक एनीमोर, ओके ठीक है। तभी बैटरी बताती है ओके थैंक यू ब्रदर। उसके ब्रदर को बताती है कि आप मेरे बालों को ऐसा कब तक करते रहेंगे। उसके ब्रदर कहते हैं हाँ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कब तक ये ठीक नहीं हो जाए। तो उसके बाद हम लोग ये देख पाते हैं कि बैटरी के लिए या फिर कुछ मीट उसके लिए कॉफी यानी कि दूध वगैरह ले आते हैं। बताते हैं कि उसमें कुछ हनी अभी वो लोग ऐड की है। और एक मेट बताते हैं कि मैंने जो आपके लिए एक डॉल को लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत ज्यादा कंपनी देंगे। और उसके ब्रदर ने बैटरी को ये बताया था देखो अगर कोई भी बुरा बर्ताव तुम्हारे सामने आकर करते हैं बैटरी तो फिर तुम उस स्वॉर्ड से उसे स्टैब कर देना। वो नौकरानी इस चीज को देखकर तो बहुत ज्यादा डर जाती है। और इन सारी चीजों को देखते हुए इधर बैटरी सोच रही थी कि मुझे सचमुच बिल्कुल भी इस चीज के बारे में पता नहीं थी कि ये लोग सचमुच मेरे बारे में इतनी ज्यादा परवाह करते। एट फर्स्ट मैं जस्ट इस जगह पर मतलब आकर रहना चाहती थी क्योंकि ये जगह मेरे लिए बहुत ज्यादा सेफ है, लेकिन उसके बाद सभी लोग इतनी ज्यादा जॉयफुल है, मैं सचमुच इन लोगों के साथ रहकर बहुत ज्यादा आनंद महसूस करता हूँ, एक वार्म महसूस करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद में अपने जो नेक्स्ट आइडिया है मुझे उसमें जो है अपने डील को ठीक करनी होगी। तो मैं सोचता कि फायदा भी मुझे क्या इस घर के लिए पे क्यों करना चाहिए, मतलब उसके मतलब क्या है। वो उसके पापा के बारे में सोचता है कि उसके पापा ने ये बात कहा था, वो इस चीज के बारे में सोचता है कि उसका मतलब क्या है। और उसके बाद सीन शिफ्ट हो गया, हम लोग देख पा रहे हैं कि बटलर आके उसको मतलब ड्यूक को बताता है कि यहाँ पर लेडी जो है सो गए हैं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा जल्दी सो जाते हैं। तब ये सुनता हुआ ड्यूक कहता है कि थैंक यू एवरीवन, लेकिन हम लोगों के पास और कोई भी चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो है उसकी छोटा सा डील के ऊपर भी अटेंशन देने की जरूरत है। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है, इसी वजह से वो नॉर्थ की ऐसे कोल्डलेस जगह पर नहीं रह सकते हैं। और अभी भी मुझे वो बात याद है कि जब मैं अपनी छोटी सी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा वो बुरा फीलिंग आ रहा है और मैं इस एक्सपीरियंस को दोबारा नहीं चाहता हूँ। इसी वजह से मैं जो है उसे उस कैपिटल पर भेजना चाहता हूँ ताकि वो उसी जगह पर अच्छे से रहे, क्योंकि उस जगह का वेदर बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लोनली महसूस करती है। वो वहाँ पर ना जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो काउंट जेलोड है, पता ही है आप लोगों को, ये आदमी उस मतलब जो कैपिटल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो बता रहा है कि सर मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, लेकिन अगर आप उसके अच्छा चाहते हैं तो प्लीज आप उसे जो है कैपिटल पर भेज दीजिए, उसके वहाँ पर हेल्थ अच्छे रहेंगी। और आप भी ये जानते हैं कि उसके लिए यही एक बेस्ट ओपिनियन है। और लोग भी वहाँ पर भी जितने भी सारे लोग हैं वो लोग भी उसके अच्छे से देखभाल करते हैं। उसका यहाँ से रहने से बेहतर वो अगर उस जगह पर जाकर रहेगा तो और भी ज्यादा बहुत बढ़िया होंगे। देखिए कैपिटल इतनी भी ज्यादा बुरे नहीं है। तभी ये सुनता हुआ ड्यूक बताता है कि हाँ मुझे इन सारे चीजों के बारे में पता है और मुझे और भी ज्यादा डिटरमाइंड होने की जरूरत है। वो इतनी ज्यादा होमसिक हो गए थे कि वो यहाँ पर घर छोड़ के आने की डिसीजन ले लिए है। वो अपनी माचे के बारे में सोचते बहुत ज्यादा रोने लगते। तभी उसका जो एक सोल्जर है इसी चीज को देखते वो सोच लेती कि क्या यहाँ पर ड्यूक का ऐसे भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तभी यहाँ पर जो काउंट जेलोड होता है वो बताता है कि लेकिन स्टिल अभी ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ये सोचता है कि अगर वो इस जगह पर रहेगा तो फिर उसके हमारे मतलब जो प्लान वहाँ पर बाधा वो डाल सकते हैं। लेकिन ये सोल्जर बता लेकिन वो हालांकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मेरे जो भतीजी है उसकी एज में है, वो यहाँ पर जो है कुछ भी पाने के लिए एक भूखी रहते हैं और उसके पापा मतलब पेरेंट्स के पास और कोई भी चारा नहीं होता है, उसको वो देना ही पड़ता है। आजकल के बच्चे लोग ऐसे होता है। तभी ये सुनता हुआ ड्यूक कहते क्या ऐसा बात है। तभी वो यहाँ पर बीबी के बारे में सोचने लगती, बैटरी के बारे में सोचने लगती है कि अगर वो ऐसा करे कि वो नहीं खाना खाए और वो उसे कैपिटल भेजना चाहते हैं, वो नहीं जाना चाहते, तो फिर सोचते हैं कि वो पहले से इतनी ज्यादा वीक है, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो वो और भी ज्यादा बदतर हो जाएंगी। मैं जो उसे कैपिटल पर उसकी हेल्थ की वजह से भेजना चाहता हूँ, लेकिन शायद इसका कोई बुरा परिणाम भी हो सकता है। क्या मुझे उसे इसी जगह पर और कुछ दिन के लिए रहने देना चाहिए। अभी यहाँ पर जो सोने का तो है सोल्जर्स वो बताने लगते हैं क्या लेडी बहुत ज्यादा महान नहीं है, यानी कि उसके बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिमाग है कि वो ऐसी अपनी भूमि के बारे में सॉल्यूशन के बारे में बात करे। क्या सचमुच वो जीनियस नहीं है। तभी ये सुनता हुआ ड्यूक कहते हैं हाँ तुम्हारे भी आंखें है, मेरे डॉटर सचमुच बहुत ज्यादा जीनियस है। लेकिन यहाँ पर जो विस्काउंट है यानी कि उसने मेरी डॉटर के बारे में इतनी सारी चीजों के बारे में क्यों नहीं बताया। हालांकि मैंने उसे बताया था कि मुझे हर एक बातों का रिपोर्ट दे। क्या मैं अपने वहाँ पर फनी लग रहा था कि वो ऐसे। तब ये सुनता हुआ जो जेलोट होता है वो बताते कि नहीं आप जैसे सोचे ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हालांकि बहुत ही ज्यादा यंग है, तो इसी वजह से वो नहीं चाहते कि उसकी यंग एज में उसकी जीनियस के बारे में बोलकर उसके ऊपर इस एज में जो है बोझ डाल दे। विस्काउंट ने जो है लेडी का हर एक दिन का कंडीशन आपको रिपोर्ट किया है। मुझे लगता है कि कोई उसे जो है वहां से भागने के लिए कहा है। वो सोल्जर बताने की, लेकिन स्टिल फिर भी उसे जो है किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि प्रोटेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्थ यहाँ पर मतलब वहां से नॉर्थ तक आना कोई इतनी आसान बात नहीं है। अभी ड्यूक भी ये सुनकर कहता है कि हाँ वो बात सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आना इतनी ज्यादा आसान नहीं है। अगर ये दोबारा से ये चीज होता है तो हमें स्पेशली यहाँ पर एक मेंशन से लेकर कैपिटल तक एक सिक्योरिटी सिस्टम को रखना होगा। ये सुनता वो सोच कहते ये सर मैं समझ सकता हूँ। खैर उसके बाद वो सर को कुछ एक किताब देकर बताता है, मतलब एक लिस्ट देता है, बताता है कि यहाँ पर उन सारे लोगों का लिस्ट है जिन्होंने मैनेज भी किया है। ये बताता है कि यहाँ पर कैपिटल से लेडी के साथ जो कोई भी होगा यानी कि रिपोर्टर्स का भी वो ध्यान रखा है। रिपोर्टर्स के बारे में
सोचा है और फिर वहाँ पर मेट जितने भी सारे मेंशन पड़े उन सारे रिकॉर्ड के इन्फॉर्मेशन भी है कि वो लोग वो उस समय क्या कर रहे थे जब लेडी ने बाहर निकल गया था। मैंने अपने जो है बेस्ट लोगों को वहाँ पर भेजा है, आपको बहुत ज्यादा जल्दी इसका परिणाम मिल जाएंगे। ड्यूक ये सुनकर कहते हैं कि हाँ तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तभी ड्यूक ये कहते हैं कि अगर हम लोग उसे कोई अच्छी जगह पर यानी कि सेफ प्लेस पर भेजना चाहते हैं तो फिर हमें जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। फिर तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते सुबह हो जाते हैं। तभी यहाँ पर वो मेट आकर बताती गुड मॉर्निंग माय लेडी। तभी बैटरी बताती गुड मॉर्निंग। वो मेट बताती है कि मैं आपके लिए जो विंडो को खोल देती हूँ। तभी यहाँ पर बैटरी सोचने लगती है कि अपने आंखों को बंद करके कि यहाँ पर मेरे रूम में इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू क्यों है। तभी वो आंखें खोलती देख पाती कि उसके घर के सामने यानी कि उसके आंखों के सामने बहुत ही सारे फ्लावर्स है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनिमल स्क्विरल का भी डॉल है। वो ये सोचने लगते है कि यहाँ पर जो नॉर्थन लैंड है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये फ्लावर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, मुझे इतने सारे फ्लावर्स किसने भेजे हैं एनीवे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्क्विरल भी है, मतलब वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट है कि मैं यहाँ पर एकदम वो मुझे चूस ले रहे हैं। और फिर वहाँ पर एक गोल्डन कलर की कुछ चीज भी देख पाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि क्या मैं इसके साथ भी बिजनेस कर सकती हूँ। तभी इसी चीज को देखते वो मेट बता रही थी कि ऐसा लगता है कि लेडी को इस गिफ्ट से बहुत ज्यादा आनंद मिली है जो कि ड्यूक ने भेजे हैं आपको। तब ये सुनता हुआ बैटरी सुनती क्या इन सारे मतलब चीजों को जो है गिफ्ट को ड्यूक ने भेजी है। तभी वो मेट बताते कि हाँ उन्होंने जो है आपको एक रिटर्न गिफ्ट भेजा है क्योंकि आपने जो है कल खुद अपने हाथों से बनाया हुआ डिश के बाद आपने उन्होंने इन्वाइट किया था इसी वजह से। तभी ये सुनते हुए बैटरी सुन रही थी कि मैंने जो है कल उसे इन्वाइट किया था लेकिन वो आज जो है मुझे इतने सारे गिफ्ट को भेज दिया है। वो फाइनली फिर मेरी रेसिपी का वैल्यू को मतलब जो वैल्यू दिया है रेसिपी को, तो फिर इतनी सारी चीजों का मतलब है इन्वेस्टिंग मनी। तभी वो कहती है कि मुझे पता नहीं कि वो आज मेरे साथ कोई भी अपॉइंटमेंट करना चाहेगा भाई या नहीं। तभी ये सुनते वो मेट बता दी कि श्योर लेडी मैं उसको अभी अभी बता दूंगा। तभी वो सोचने लगती कि मेट क्या वो सचमुच अपने पापा को जो एक लेटर भेज रहे हैं, थैंक यू लेटर, जैसे कि एक्सपेक्ट किया था कि फादर और डॉटर की रिलेशनशिप सचमुच बहुत ज्यादा अच्छे है। तभी वो बैटरी बदले प्लीज आप इस चीज को जो है ड्यूक को भेज देते हैं। तभी यहाँ पर ड्यूक भी इसे मिल जाता है। ड्यूक कहते क्या ये मेरे लिए, क्या वो सोच लेती क्या मैं इसे ओपन करूँ। तो मेट बताती कि हाँ। ड्यूक सोचने लगती कि जिस तरह तुम मुझे यहाँ पर एक थैंक यू लेटर को भेज रहे हो इसका मतलब है कि तुम गिफ्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो गए हो। और उस बच्चे का जो सिंसियरिटी है इस चीज को देखता हुआ मैंने जितने भी सारे उसे गिफ्ट भेजा है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो खोलकर देखता है कि उस छोटे हाथ में क्या क्या लिखा है और मुझे जो लगता है कि मुझे इस लेटर को जो है एक फ्रेम में बनाकर रखना चाहिए। तो वहाँ पर जो हम लोगों ने देख पाते उस लेटर में जो है बैटरी ने उस ट्यूरिज्म के कुछ रेसिपी के बारे में बताया। तो यहाँ पर लेटर के बारे में खास हमें कुछ बताया नहीं गया है। बैटरी सीधे उसके पापा के सामने पहुंच जाते हैं। पहुंचने के साथ साथ बता दे कि मैंने जो है उन सारी चीजों को रिसीव किया है जो कि आपने मुझे सुबह सुबह भेजी है। और वही पर बैटरी ये कहते हुए सोच रही थी कि मुझे जो पहले उनकी तरफ से इन्वेस्टिंग मनी मिल गया है तो फिर मुझे यहाँ पर और एक प्रोजेक्ट को जो है ऐड करने की जरूरत है और ऑल्सो मुझे जो है एग्रीमेंट को भी रिवाइज करने की जरूरत है। और यहाँ पर मुझे कोई भी टेडी बियर्स या फ्लावर्स की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर ड्यूक कैसल पर रहती हूँ। अभी वहाँ पर उसकी पापा उसे पूछने लगता है दोबारा से क्या तुम्हें और भी कुछ चाहिए। बैटरी ये सुनते सोचने लगती है कि मैं यहाँ पर मुझे और एक मौका मिल गई है। बैटरी ये बता देती है कि अगर मेरी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो आपको मदद की है तो फिर क्या आप मेरी 8 सेरेमनी तक आप मुझे इस ड्यूक कैसल पर रहने के लिए अनुमति देंगे। ये सुनते उसके पापा कहते हैं कि नो। तो फिर वो कहते हैं कि फिर 1 ईयर के लिए उसके पापा दोबारा से कहते हैं नो। और फिर वो सोच लेते कि वो जैसे कि यहाँ पर एक नॉर्थन के जो है एक लॉ है तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने इस योजना में मुझे थोड़ा सा भी हिस्सा देगा। तभी बैटरी सोच लेती है मैंने ये सोचे थे कि ये थोड़ा बहुत तो काम कर ही लेगी लेकिन मुझे बहुत ज्यादा एक लॉस है, हैवी लॉस से जो है सफर करनी पड़ी, लेकिन मुझे एटलीस्ट 1 मंथ की जो प्रपोजल देना ही चाहिए। तो उसकी पापा बताने लगते हैं कि देखो अगर तुम यहाँ पर चाहते हो तो फिर मैं इस नॉर्थन कैपिटल की तरह जो यहाँ पर उन कैपिटल में जो है एक सिमिलर बिल्डिंग बनाऊंगा। तब ये सुनते हुए बैटरी एकदम से शॉक हो जाती है क्या उसके पापा दोबारा से ये कहता है। तो वो बताता है कि ये जो फैसिलिटी होगा सिर्फ वहाँ पर सिर्फ कसल तक ही नहीं रहेगा, यानी कि आसपास के जो माउंटेन होगा वहां तक भी हम लोग इस चीज को जो है फैलाएंगे। हालांकि ऑफकोर्स ये चीज 100% हमारे कैपिटल के तरह नहीं हो सकता है लेकिन मैं जितना हो सके उतना ज्यादा कोशिश करूंगा उसे ठीक ठाक बनाने की और मेरे बच्चे के खातिर यानी कि चाइल्ड के खातिर उसे बनाया जाएगा। तब ये सुनता बैठे कहते कि नहीं इसका कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये सोचने थी मैं उन सारे लोगों के साथ और रहना नहीं चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे मार डाला था। वो लोग मुझे जो है भागने के लिए मजबूर किए थे, मैं उस जगह पर और नहीं जाना चाहती हूँ। बैटरी बन रही थी ड्यूक इससे बेहतर होगा कि आप मुझे यहीं पर रहने दीजिए, ये बहुत ज्यादा चीपर होगा। कहती हुई बैटरी सोचने लगती कि अगर मैं यहाँ पर ऐसी चीप बातों को इस्तेमाल करूँ तो क्या ये थोड़ा अजीब सा नहीं होगा। तभी बैटरी कहती है फाइट, मैं हालांकि फाइटिंग में आपको मदद कर सकती नहीं कर सकती हूँ लेकिन तभी उसके पापा कहता है कि फाइट क्या इसका क्या मतलब है। तभी बैटरी कहती है कि हाँ क्योंकि ये एक नॉर्थन एरिया है जहाँ पर हर दिन हर समय जो है अलग कंट्री के साथ फाइट लगा रहता है। हालांकि मैं इस फाइट में जो है खुद को भी शामिल कर सकती हूँ और अदर वे से भी मैं मदद कर सकती हूँ। इवन हालांकि मैं यहाँ पर अच्छी खासे पंच भी मार सकती हूँ तो फिर मैं फाइट भी कर सकती हूँ। तभी ये सुनता वो ड्यूक सोचने लगता है कि क्या वो सचमुच अपने ऐसे नरम नरम हाथ है किसी को मुक्का मारने जाएगा, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके जो ये छोटे छोटे पैर है ये उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा है क्योंकि वो एक अच्छे परिवार के जो है डिसेंडेंट है यानी कि ऑरियर का डिसेंडेंट है। तो उसकी पापा उसके सर पे हाथ रखते हुए कहने लगते हैं कि सीरियसली तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। तभी इसी चीज को देखते हुए उसको पापा कहते हैं कि ठीक है
मेरा अभी दूसरा प्लान भी है, तो तुम यहीं पर रुक जाओ कि मैं वापस जाकर जो रेस्ट लूंगी। तभी यहाँ पर ये सुनते हुए बैटरी कहती कि यस थैंक यू फॉर आपने मेरे साथ जो समय बिताया है। तब बीबी ये सोचने बैटरी सोच रही थी कि उसके सर पे उसके पापा ने हाथ रखा है। सच में ये थोड़ा सा समय के लिए भी था, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा वार्म है, मतलब इसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। खैर उसके बाद वैसे नेक्स्ट डे, उसके बाद डे आफ्टर डे और फिर एंड आफ्टर ऐसे बहुत सारे मल्टीपल डेज जो है बीत जाते हैं। तभी हम लोग देख पाते हैं कि ड्यूक ने बैटरी के लिए और भी प्रेजेंट को भेज दिया है। तभी यहाँ पर बैटरी इस चीज को लिए नाखुश है, क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि उसके पापा यहाँ पर बिना बुलाए उसको जो है यहाँ पर मतलब गिफ्ट भेज रहे। ये उसके लिए क्लियर है कि वो चाहते हैं कि मैं इस गिफ्ट को एकदम से पकड़ूं और यहाँ से निकल जाऊं। यानी कि उसके पापा के बारे में सोचता है कि उसके पापा कहते हैं कि तुम यहाँ पर उल्टियां भी नहीं कर सकते हो, जस्ट इसे ले लो और यहाँ से इमीडिएटली चले जाओ। तभी यहाँ पर बैटरी सोच लेती नहीं, मैं इस जगह को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, मुझे जो उनसे क्लियरली ये बताना चाहिए कि मैं कौन सी चीजों के बारे में सोच रही हूँ। खैर उसके बाद वो सीधा उसके पापा के पास चले जाते हैं, बताते हैं ग्रेटिंग मिस्टर। तभी उसके पापा बताने लगे तुम अपने पीछे इन सारी चीजों को क्यों लेकर आए हो, यानी कि क्या चीज है ये सब। ऐसे ये बताने लगते हैं कि मैंने अभी तक जितने भी सारी चीजों को रिसीव किया है, मैं इन सारी चीजों को जो है वापस करना चाहती हूँ। उसके पापा कहते हैं कि क्या तुम रिटर्न करना चाहते हो, लेकिन क्यों। तभी बैटरी कहती है कि मैं इस चीज से बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे इतनी सारी गिफ्ट को भेजा है, लेकिन मैंने जितना चाहा है उससे कई गुना ज्यादा ये है। इंस्टेड ऑफ दिस मैं जो इससे बजाय इस ड्यूक फैमिली पे यानी कि ड्यूक पर रहना चाहूंगा। तभी ये सुनते उसके पापा सोचने लगते कि माय चाइल्ड तुम बहुत ज्यादा अभी ग्रो हो गए हो, मतलब बहुत ज्यादा। जब मैंने लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था यानी कि हक किया था सिर्फ तुम 3 साल के थे। मुझे तो बस अभी भी ऐसे लग रहा है कि जस्ट ये काल की बात है जब तुम चलने की प्रैक्टिस कर रहे हो। वो ये सोचते कि मैं और ज्यादा कठोर नहीं हो सकता, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देख पाता हूँ मेरे दिल की एक गहराई में एक कोने में ये बात मुझे इस बात से बहुत ज्यादा रिग्रेट होते हैं कि मैं तुम्हें बड़े होते हुए पीछे रह कर देख नहीं पाया। और विंटर भी 1 महीने में आने वाले हैं, अभी तक नहीं आए अभी भी, हालांकि वेदर बहुत ही ज्यादा वार्म है, तो उसको जो अभी तक यहाँ पर 1 महीने तक मेरे पास रहने देना ठीक है। और यहाँ पर बैठ रहे उसके पापा को एक्सप्रेशन को देखता है, वो सोचने लगते हैं कि व्हाट, मैं उसके सामने इतनी पास आ गया लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे। तो बैटरी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पर बच्चे कैसे करते हैं, वैसे बता देते प्लीज कि आप मुझे यहाँ पर थोड़ा समय के लिए भी नहीं रहने दे सकते फादर। ये सुनता वो उसके फादर सोच लेती कि वो मुझे दोबारा से फादर की है, मुझे शायद यहाँ पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना नहीं चाहिए। तभी वो कहने लगते हैं कि ठीक है तुम जैसा कहो, तुम यहाँ पर विंटर आने तक यहाँ पर रह सकते हो। ये सुनते हुए बैटरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, तो लेकिन रियली थैंक यू सो मच। उसके पापा उसकी इतनी ज्यादा खुशी को देखता है, वो सोच लेती क्या सचमुच वो इतनी ज्यादा खुश हो गए हैं। और यहाँ पर बैटरी सोच लेती कि सचमुच ये नेगोशिएशन बहुत ही लॉन्ग हुआ लेकिन अच्छा हुआ, एटलीस्ट मेरे पास तो यहाँ पर 1 महीने का टाइम है रहने के लिए। हालांकि ये ज्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और एक प्लान यहाँ पर रहकर बना सकती हूँ। उसके पापा दोबारा से ये कहते हैं कि तो फिर तुम इस सारे प्रेजेंट को रख सकते हो। कहते हैं नहीं आप मुझे यहाँ पर रहने के लिए दे रहे यही काफी है, उसके बाद लेकिन ये से ले लो। तभी ये सुनता बैटरी कहती क्या मैं सचमुच इस सारी चीजों को ले सकता हूँ। उसके पापा कहते हैं कि हाँ। ये सुनता बैटरी कहती कि क्या मैं सचमुच इन सारे प्रेजेंट को रख सकता हूँ। अगर मैं इसी चीज को रख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास और भी कुछ चाहने के लिए कुछ है, हालांकि ये शर्म की बात है, लेकिन क्या आप जब मुझे नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट देंगे क्या उसके अंदर आप क्या मुझे वो दे सकते हैं। वो अपने पापा के कान में फुसफुसा कर कहते हैं हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। उसके पापा ये सुनते कहते कि ठीक है मैं इस चीज को अपने माइंड पर रखूंगा। बट उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं कि बैटरी बहुत ज्यादा अच्छे मूड पे खाना बना रहा होता है। मैं पूछ रही थी कि ऐसा लगता है कि आज लेडी बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड पे है, ऐसा क्या हुआ है, क्या कुछ आज हुआ है अच्छे। तभी ये सुनता हूँ बैटरी कहने लगती है कि जस्ट आज का वेदर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। तभी ये मेड भी कहते हाँ आज के बाहर का वेदर बहुत ज्यादा अच्छे है। यार बैटरी सोच रही थी कि द नेम द फादर ने दिया था वो सच मुझ मतलब केयरफुली सोचकर भी दे सकता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नाम है वो फैमिली ट्री में रिकॉर्ड है, ऐसा इसीलिए, तो इस वजह से उसे ज्यादा समय नहीं लगा था तो ये पास सोचने के लिए। अगर मैं अच्छी तरीके से सोचूं कि मैं इन सारे कुकीज को क्यों बना रहा हूँ, सिमिलर रीजन से भी ऐसा हो सकते हैं। मैं इन सारी चीजों को इसी वजह से बना रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर इस ड्यूक मेंशन पे और ज्यादा लंबे समय के लिए रह पाऊँ। इट्स फाइनली डन। ये एक सीक्रेट रेसिपी है जो कि मैंने इन लोगों को इससे पहले तो दिखा नहीं पाया था, लेकिन अभी मैं ट्यूबरेशन कुकी को बना रहा हूँ। ये मेरे जो वैल्यू का और भी कार्ड का जो मतलब मेरे जो कार्ड का वैल्यू है और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये अपनी पिता को खाते हुए देखना चाहती हूँ। खैर उसके बाद वो उनसे मेरे को पूछने की है क्या आप लोगों को पता है कि ऑन अर्थ कौन सा ड्रिंक पसंद करते हैं, और फिर वो ये भी सोच लेते कि ऐसा बात नहीं है कि हालांकि मैं उसे ऐसे खाते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। खैर उसके बाद वो खाना को प्रिपेयर कर लेते हैं। कुकीज मेड बनाता है, ट्यूबरेशन, मफल्स, जैम, और उसके साथ साथ वो एक कप चाय भी लेकर जाने लगता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा वो खुशी जाने देते हैं। इट शुड बी सर्व व्हेन इट्स स्टिल हॉट एंड यानी कि जब ये गरम रहेगा तब इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छे रहते हैं। ये सोचते हुए आगे की तरफ जैसे जाते तभी वो देख पाते हैं कि क्या यहाँ पर गेस्ट आए हैं क्या ऑफिस के सामने। तभी अचानक से वो इसी चेहरे को देखते हुए एकदम काबू उठ जाते हैं, यानी कि उसकी वो आंटी को देख पाते। तभी वो उसकी आंटी बताती कि ये तो मेरी भतीजी है। वो एकदम से उस खाने को फेंक देते हैं। वो पूछ लेती कि आंटी आप यहाँ पर क्यों है। उसकी आंटी बता रही थी कि तुम सचमुच बहुत ज्यादा केयरलेस हो, मुझे तो भी आश्चर्य हुआ कि तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने बहुत समय से मिला तक भी नहीं, लेकिन तुमने मुझे नमस्ते भी नहीं किए है। और उसके कुकी को ऊपर वो पैर रखते हुए आगे की तरफ आने लगती है। उसकी आंटी ये भी बताता है कि तुमने मुझे जो है बल्कि यहाँ पर बिना बताए यहाँ पर चला है एक बात की, तो मुझे ऐसे चिंता करवाना बंद कर दो। ये कहते हुए उसके गल को ट्विस्ट करने लगते हैं, यानी कि खींचने लगते हैं। और फिर कहने लगे दैट्स माय गुड चाइल्ड। यहाँ पर इस सब कुछ चीजों को देखते हुए बैठे सोच लेते हैं कि ये एकदम पास की तरह ही है। मुझे ऐसा लगती
थी कि ये सब कुछ चीजें मेरी खातिर ही हो रहा है, यानी कि वो मुझे जब मारते थे मुझे ऐसा बिलीव होते थे कि ये सब कुछ फैमिली का ही प्यार होता है। लेकिन जब तक मैं उसकी सच्चा नेचर यानी कि ट्रू नेचर जान पाया तब तक ये बहुत ज्यादा लॉन्ग समय हो गया था। बट अभी ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो उसके आंटी हाथ का एकदम जोर से हटा कहते कि चलो मुझे छोड़ दो। फिर उसकी आंटी बोलते कि हे तुम मंदबुद्धि बच्चे, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी ये सुनते हो बैटरी कहती कि आप मुझे जो है पंचिंग कर रहे हैं। तभी मेट लोग भी इस चीज को देख पाते, देख कर वो लोग फुसफुसा का बतलाते कि देखो उसकी गाल को लाल हो गए, यानी कि लेडी के गाल लाल हो गए। ओ माय गॉश, वो क्या कर रहे हैं। तभी उसके आंटी भी इस बात को सुन लेती है। वो कहते हैं कि जस्ट वो बहुत ज्यादा यंग है, इसी वजह से मैंने उसकी गाल को थोड़ा सा टच भी किया, उसका जो गाल एकदम से लाल हो गया। इसके बाद यहाँ पर बैटरी जो है उसके आंटी की बात को सुनते हुए वो सोच लेती है कि वो कितनी ज्यादा, यानी कि कितनी ज्यादा उसके आंटी झूठ बोल सकते हैं। और इधर उसकी आंटी बैटरी की ऐसे आंखों भरी आंखों को देखता हुआ कि सोच लेते है कि ये उसकी घर है, इसी वजह से वो इतनी ज्यादा अहंकारी हो रहे हैं। और फिर उसके आंटी बताने दी कि तुम ऐसा आखिर किसी को दिखा रहे हो, मुझे जो लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा मैनर्स सिखाने की, प्रॉपर मैनर्स सिखाने की जरूरत है। तभी वो बैटरी बदले प्लीज तुम अपने जो है पैर को थोड़ा सा दूर हटाओ, तुम इस फ्लोर को डर्टी कर रहे हो। ये सुनते हुए इसकी आंटी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती, कहती कि क्या तुम मुझे डर्टी कह रहे हो, तुम्हारा इतना हिम्मत, क्या तुम्हें पता है कि ये जो मेरी शूज है ये कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर मेट्स लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी करो और मेरे शूज को क्लीन अप कर दो। और यहाँ पर बैटरी उसकी खाने को बहुत सारी चीजों को बनाए थे अच्छे से, उन सारी चीजों को देखते हुए वो निराश होने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने अपनी बहुत ज्यादा टाइम देकर इतनी सारी चीजों को किया है। तो भी अचानक से ड्यूक बाहर निकल आ जाती, बताने लगते कि यहाँ पर बाहर इतनी ज्यादा नॉइज क्यों हो रहा है, क्या बाहर कुछ हुआ है। तो उसे देखता हुआ यहाँ पर जो विस्काउंट है यानी कि बैटरी की आंटी बता लेती यूर एक्सीलेंट। तभी वो उसे देखता हुआ सोचने लगता है कि अभी तक वो इतनी ज्यादा हैंडसम है, मतलब वो बदला नहीं है कि वो इस एम्पायर का सबसे ज्यादा हैंडसम है। खैर वो यहाँ पर उसे ग्रेडिंग करता है, लेकिन ड्यूक जो उसे नजरअंदाज करते हुए आगे की तरफ देखते हुए आगे निकल जाता है। उसे बेटी के जाकर बताने लगता है कि क्या तुम इस खाने को फेंक दिए हो इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है। लेकिन विस्काउंट इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि उसने विस्काउंट को इग्नोर किया है। तो उसके पापा बताने लगते हैं यानी कि ड्यूक की बैटरी को ये सब कुछ खाना तो अच्छे लग रहे हैं, क्या तुमने खुद ही से बनाया है। तभी यहाँ पर बैटरी बताने लगती है कि हाँ मैंने जो है आपके लिए बनाया है। तभी ड्यूक ये सुनते हुए कहते हैं कि क्या मेरे लिए। बैटरी कहती है कि हाँ आपके लिए। और उसके पापा सोचने लगते हैं उसने इतनी छोटी छोटे हाथों से मेरे लिए ये सारी चीज बनाया है, मैं इवन इसे खा नहीं सकता, हालांकि टूट गया लेकिन मैं इसे जो है फ्रेम करके रख लूंगा। और नीचे की तरफ हाथ देने लगता है। तभी विस्काउंट चिल्लाता हुआ बताने लगती है कि हे तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों को यहाँ पर ड्यूक क्लीन कर रहा है, खुद तुम लोगों को क्या क्लीन नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर मेट लोग दौड़ते हुए आते बताते कि ये एक्सीलेंसी प्लीज आप हट जाइए, हम लोग ऐसा मतलब क्लीन कर रहे हैं। और एक मेट बैटरी को हटाने लगती है, बतलाती कि लेडी आप प्लीज यहाँ से खड़े हो जाइए, नहीं तो आपके कपड़े जो है वो गंदे हो जाएंगे। और यहाँ पर जो विस्काउंट है वो बतलाती कि ये असलैंड के मेट बहुत ही ज्यादा जो है स्लो है, अगर वो लोग कैपिटल पे होते तो मैं उन लोगों को दिखा देती जो शिक्षा किसे कहते हैं। तब उसकी बातों को सुनता हुआ ड्यूक थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, कहते कि विस्काउंट तुम अपना ऐसे मुंह को क्या बंद कर सकते हो। और विस्काउंट उसकी ऐसी गुस्से को देखता हुआ एकदम डर जाती है, सोच लेती है ये ऐसा एक आवाज आ रहा है, यानी कि फीलिंग, एक डोमिनेशन फीलिंग। तभी विस्काउंट मतलब कि यू आर एक्सीलेंट, आप ऐसे कैसे मुझे हार्टफुल बातें कह सकते हैं। तभी ये सुनता हुआ ड्यूक कहते क्या तुम्हारे नाम के आगे कोई भी असलन है या आगे पीछे। वो बताता है कि नहीं। तभी ये सुनता हुआ ड्यूक कहते कि तो फिर ऐसे तुम्हारा यूजलेस बात करना बंद कर दो। और बैटरी इन सारी चीजों को देखता हुआ सोच लेती है मुझे लगता है कि पापा जो आंटी से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। और यहाँ पर ड्यूक सोच लेती कि मैं अपने बच्चे के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता। और उस सोल्जर्स के बारे में याद आता है कि उसने ये बताया था कि आप जो है सिर्फ बच्चे नहीं आपसे बल्कि सभी लोग डरते हैं। तो इसी बात को वो सोचते हुए ड्यूक ये सोचने लगती है कि मैं ऐसा अपने इमेज को और डरावना नहीं बना सकता हूँ। और ड्यूक उसकी बैटरी से बता लेती है तुम सबसे पहले अपने रूम पर वापस चले जाओ। बैटरी कहती कि हाँ। और फिर वो विस्काउंट को कहती कि विस्काउंट तुम जो है मेरे साथ आ जाओ, यानी कि मुझे तुमसे बहुत सारी चीजें पूछना है। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, वो लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। ड्यूक यहाँ पर कुछ चीजों को देख रहा होता है और विस्काउंट उसे देखता हुआ सोच लेती है कि हालांकि वो बहुत ज्यादा रूट है लेकिन उसके चेहरा ऐसा है कि उसे देखकर ही माफ करने लायक होता है। और इधर मेरी बाल तो ठीक है ना, यानी कि वो बाल को भी सेट करने लगते हैं। तभी अचानक से ड्यूक कहने लगती है कि विस्काउंट, तो कहती कि हाँ एक्सप्लेन बताइए। तभी ड्यूक कहते कि क्या तुम कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे। तो विस्काउंट कहती कि एक्सप्लेन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा बात कर रहे हैं। तभी ये सुनता हुआ एकदम ड्यूक गुस्से में आकर कहते कि क्या तुम अभी क्या करंट सिचुएशन के बारे में तुम्हें कोई भी पता नहीं, तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा की हो, तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरी बेटी को जो है नॉर्थ की तरफ इम्प्टी हाथ जाने दे सकते हो। ड्यूक यही कहने लगती कि क्या विस्काउंट, क्या तुम मुझे ये सारे चीज को एक्सप्लेन नहीं करोगे। तभी ये सुनता हुआ विस्काउंट बताने लगते कि जैसे कि मैंने आपको ये पहले बताया था कि मेरे मतलब मैं पता नहीं था, मुझे उस वजह से वो जो है यहाँ से चले गई थी। तभी ये सुनता हुआ ड्यूक कहते कि क्या अनकॉन्शियसली मुझे और तुम्हारी कोई भी बात सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, हालांकि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हट रहे हो और तुम एक 8 साल की बच्चे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। तुम एक ऐसे कैसे गर्जियन बन सकते हो विस्काउंट, एक इतनी सी छोटी सी उम्र की बच्चा इतनी दूर आने का हिम्मत कैसे कर सकता है। अभी मुझे इन सारे बातों के रीजन के बारे में पता चल रहा है। और यहाँ पर विस्काउंट उसकी बातों को सुनता हुआ सोच लेते है कि अगर ये चीज ऐसे ही चलता है तो डेफिनेटली वो ये जान सकता है कि मैंने उसके साथ
कैपिटल में कैसे ट्रीट किया था। तो फिर बताने लगती कि ड्यूक एक मिनट रुकिए, शायद ऐसा हो सकता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ड्यूरिंग द पास्ट टाइम यानी कि पास्ट समय में मैंने आपको एक दिन भी बच्चे के बारे में मैसेज करने के लिए नहीं भूला, यानी कि रिपोर्ट करने के बारे में। और जैसे ही वो घर से भाग गई थी वैसे ही एज सुन एज पॉसिबल मैं जो इमीडिएटली उसी रॉयल न्यूज को चीज को जो उधार में लिया और आपके साथ कांटेक्ट किया और एक आंटी के खातिर मैंने अपनी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो कंप्लीट किया है। तभी भी ड्यूक बताता है कि जितने भी सारे तुमने चीजों मुझे लिखा था मैंने सारा का सारा चीजों को पढ़ लिया था और आपने जो भेजा था विस्काउंट ने मुझे लेटर, वहाँ पर स्पेशल पावर के बारे में मेंशन क्यों नहीं था। ये सुनता हुआ या विस्काउंट कहती है क्या, और फिर मन में सोच लेती वो एक बच्चे यूजलेस बच्चे है, उसके पास क्या ऐसे स्पेशल एबिलिटी हो सकते हैं। तभी ड्यूक पता लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस को हर एक लोगों ने देखा है, उसकी हर एक चीजों के ऊपर लोग तारीफ करते हैं, वो एक जीनियस है। और मुझे विस्काउंट ने जितने भी सारे लेटर को भेजे थे वहाँ पर इसी चीज के बारे में कोई भी चीजों के बारे में मेंशन नहीं था। तभी ये सुनता हुआ विस्काउंट सोच लेती कि जीनियस, मैंने तो उस इस पहले कभी भी नहीं देखा, क्योंकि उसके माँ ने उसके लिए टेक्स्ट बुक ट्यूटर जितने भी सारे चीजों को दिया था मैंने उन सारे चीजों को जो है उससे लेकर फेंक दिया था। और तभी ड्यूक ये बताता है कि इसके अलावा तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मेरी बेटी का फ्यूचर जो फियांसे है उसे डिसाइड कर सकते हो, इवन तुमने मेरे साथ एक सिंगल वर्ड भी डिस्कस नहीं किए हैं। और ये कहते हुए ड्यूक ही सोच लेती कि एनीवे मुझे नहीं लगता है कि ये सब विस्काउंट कर सकते हैं, ये प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कोई हाई फैमिली इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि ऐसे स्वीन में सिर्फ दो ही फैमिली है, एक तो अस्ट्रम द रॉयल फैमिली और एक है आसलान फैमिली। हालांकि ये बच्चे जो चाइल्ड मैरिज है इसे अगर करा देते हैं तो फिर वो लोग इस ब्लाइट लाइन को स्वीन फैमिली की ब्लाइट लाइन को जो है मैनिपुलेट कर पाएगा। श्योरली ऐसा हो सकता है, ये एक रॉयल प्लानिंग है। वो इन सारे बातों को सोचते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लगते हैं कि उसकी इतना हिम्मत कैसे हुआ, क्यों उसने मेरे बच्चे के साथ ऐसे प्लान किया लेकिन मुझे बिना पता है कर रहा था, मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुआ। और उसके लिए जो है ये एक क्राइम है, उसके लिए इसे पनिशमेंट देने की जरूरत है। और यहाँ पर विस्काउंट जो है उसकी ऐसी बुरी आभा को देखकर सोच लेती कि ये एक बहुत ज्यादा हैवी फीलिंग आ रहा है, जैसे कि ये नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अगर ऐसा पकड़ से रहा तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, बिना कुछ जाने मैं यहाँ पर गिर जाऊंगी, अगर मैं यहाँ से भाग सकती हूँ। तभी वो चिल्लाते हुए एकदम बैठ जाती है, कहने लगती है कि शीश बहन तुम देखो, अगर तुम चिंता रहते तो फिर मुझे जो है ऐसे ट्रीट करने की वो हिम्मत भी नहीं करते, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मेरी बहन। तुम्हारा इतनी हिम्मत कैसे हुआ कि ड्यूक तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, क्या मेरी सिस्टर ने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम मेरे हम लोगों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करोगे, हमारा अच्छे से देखभाल करोगे। यानी कि वहाँ पर जो ड्यूक की जो वाइफ थी उसने ये बताया था कि प्लीज तुम जो है मेरी बहन का अच्छे से देखभाल करना, आई बिलीव यू। ये कहते हुए चले जाते हैं और यहाँ पर मतलब जो ड्यूक है वो सोच लेती है कि ये मेरी जो है वाइफ की लास्ट लेटर है। विस्काउंट ड्यूक को ऐसे देखते हुए सोच लेती है कि मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेगा, अगर मैं इस प्रकार से इस सिचुएशन को रोक सकती हूँ। तभी अचानक से ड्यूक कहता है कि तुम ये चीज सपनों में देखो, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को जब उस वहां से अकेले छोड़ दिए थे तभी ये तुम्हारा लास्ट चांस था। तभी यहाँ पर विस्काउंट बताने लगते है कि उसने मुझे जो है चले जाने से पहले मुझे ये बताया था कि मैं उसके बच्चे की अच्छे से देखभाल करूं। तभी ये सुनता हुआ ड्यूक इधर सोचता है कि अगर मेरी वाइफ ने मुझे तुम्हें ये बात नहीं किया होता तो फिर आज अभी तक तुम जो मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकते थे। और फिर वो उसे जो है ड्यूक लिविंग रूम पर जाने के लिए कहता है और कहते हैं कि गेट आउट राइट नाउ। तो वहां पर हम लोग देख पाते हैं विस्काउंट वो जो है वहां पर लिविंग रूम पर चले जाकर बहुत ज्यादा गुस्से में सोफे पर बैठकर ये अकेले में बातें करने लगती है कि वो मुझे लिविंग रूम पर रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसने मुझे ये बताया कि मैं उसकी जो है बच्चे की जो गार्जियन नहीं हो सकता हूँ, मुझे भी ऐसा शौक नहीं है। अब वो ये सोचता है कि मैं उसकी बच्चे की देखभाल करूंगा। हाँ, मेरी एक प्लान है, योजना है, इसी वजह से राइट नाउ माई प्लान, मतलब अभी उसकी जो योजना ये है कि वो ऐसी खूबसूरत और स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी के साथ रहना चाहता है इस एम्पायर की, ताकि वो सिर्फ गेस्टों में नहीं बल्कि पूरी की पूरी मेंशन को वो अपनी कब्जे में ले ला पाए। लेकिन उसके लिए उसे एक पर्सन की जो परमिशन की जरूरत है। और फिर वो एक ड्रिंक को उठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि ड्रिंक दे। ऐसा सीधा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग बैटरी को देख पाते हैं जहाँ पर उसे एक मेट सजा रहे होते हैं और बता दे कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा थके हुए भी है। बैटरी बताते कि हाँ क्योंकि मैंने अच्छे से नहीं सोया है। और फिर वो बैटरी ये कहते हुए सोचते है कि क्योंकि मेरी आंटी ने यहाँ पर आया है इस वजह से मुझे जो अच्छे से नींद भी नहीं आया है। खैर वहाँ पर और एक मेट वो बहुत सारे एक बड़े प्रेजेंट को लेकर आते हैं। बता दे कि मास्टर ने आपके लिए प्रेजेंट को भेजा है। बैटरी सोच लेती कि मैंने तो उसे बचाया था कि मुझे ऐसे प्रेजेंट की जरूरत नहीं है, यानी कि उसके पापा ने उसके लिए एक नॉर्दर्न फॉक्स का कोट लेकर आए हैं। और एक मेट बता दे कि सचमुच ये एक हाई क्वालिटी की एक लेदर है जहाँ पर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। तभी एक मेट रहती है, वो बता दी कि जैसे कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ऑनर ने इस चीज को खुद हंटर किया था, मतलब हंट किया था, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा अलग है। बैटरी वहाँ पर लेटर के बारे में पूछती है तो मेट बता दी कि हाँ मैंने ऑलरेडी सोफा के बगल में उसे रख दिया है, आप उसे क्या देखना चाहेंगे। तभी यहाँ पर बैटरी हमें वो बात बताती है कि उसने फादर को ये बताया था इससे पहले कि अगर आप नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी प्रेजेंट देना चाहते हैं तो मुझे प्रेजेंट की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे लिए लिखना। और तभी बैटरी इसी चीज को देखते हुए एकदम खुश हो जाती है, सोचती है कि मेरे फादर ने मेरे लिए खुद लिखा है, मुझे पता नहीं कि अंदर क्या है लेकिन मैं सचमुच बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। वहाँ पर छोटा सा एक खत में लिखा था कि व्हाटएवर यू कैन गो डोंट फॉरगेट योर कोड, तुम अपना कोड को मत भेजना, मतलब भूलना। और मेट उसी चीज को देखता हुआ सोच लेती लेडी बहुत ज्यादा शॉक हो गई है शायद। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मास्टर है उससे और भी ज्यादा लॉन्गर लेकर
देखना चाहिए था, लेकिन बैटरी को हम लोग इसी वजह से बहुत ज्यादा खुश देख पाते हैं। वो बताते हैं कि मैं अपनी फेवरेट बैग पर इसी चीज को जो है रख दूंगी। तभी ये देखते हुए मूवमेंट सोचते है कि उसे शायद ये कोट ज्यादा पसंद नहीं आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे इस छोटे से लेटर को ही बहुत ज्यादा पसंद आया है। बैटरी उसकी बैग को देखता हुआ सोचने लगती कि ऐसा लगता है कि मेरी जो ये ट्रेजर है दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि फुल हो जा रहे हैं। अगर मेरे पास ज्यादा टाइम है मैं दोबारा से इन लोगों को पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने हंड्रेड ऑफ लेटर अपने पिता को भेजा है, लेकिन उसके तरफ से कोई भी मुझे जवाब नहीं आए थे। मुझे लगता है कि अभी मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटर है, और उस समय जो है मैं अपने पापा के हैंड राइटिंग के बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस था, यानी कि मैं सिर्फ इमेजिन ही करता था। तभी यहाँ पर एक मेट बता दी कि लेडी क्या मैं आपके लिए कोट को रख दूं? तभी बैटरी बताते कि हाँ रख दो। तभी अचानक से वहां पर उसके आंटी आके कहते ओह माय गॉड यहाँ पर क्या चल रहा है माय डियर। तभी यहाँ पर बैटरी उसके आंटी को देखते एकदम शॉक हो जाती कि आंटी, और उसके आंटी बताती कि सो क्यूट, क्या तुम मुझे केयरफुली इसी चीज को दिखा सकते हो? क्योंकि आंटी ये बताने लगती कि तुम क्या छुपा रहे हो, क्या तुम मुझे वो चीज नहीं दिखाना चाहते हो? यहाँ पर बैटरी सोच लेती कि नहीं, मैं अपनी फादर की लेटर को जो है उसे नहीं दिखा सकती हूँ, ये मेरी सबसे अच्छी खजाने हैं। एब्सोल्युटली वो मुझसे ये छीनने तो नहीं वाले, मतलब चोरी तो नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी। तभी अचानक से उसकी आंटी कहती कि ये देखो ये कलर कितनी अच्छी है, यानी कि वो उसकी बैटरी की कोट को देख पाते। वो बताती कि ये सचमुच बहुत ज्यादा रेयर कलर है, ये मेरे लिए सचमुच बहुत ज्यादा अच्छे से परफेक्टली सूट करेंगे। तभी वो बताने लेती कि विस्काउंट ये जो कोट है ये लेडी के लिए गिफ्ट है। ये सुनता हूँ विस्काउंट गुस्से में आकर कहती है क्या मैं जस्ट इसे थोड़ा बहुत अभी टच किया हूँ, क्या मैं इसे देख भी नहीं सकती हूँ? उसकी आंटी बताने लगती है कि तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि मैं इसे चोरी कर रही हूँ। मुझे जो है लेडी के साथ कुछ बातें कहनी है, तो तुम सभी लोग अभी हम लोगों को अकेले छोड़ दो। ये मेट बता दे कि हाँ, लेकिन इधर बैटरी वो सोच लेती कि ये मेट लोग कितनी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, वो लोग सिर्फ मेरे वजह से अपमान हो रहे हैं। तभी वो अचानक से उन लोगों के सामने जाते हुए मतलब आंटी ये लोग जस्ट मेरे खातिर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप अपना डिग्निटी इन लोगों के सामने नहीं दिखा सकते। आप यहाँ पर आइसलैंड के जो एक फैमिली के विजिटर है। तब ये सुनता हुआ उसके आंटी गुस्से में कहती कि क्या तुम मुझे डिग्निटी बता रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो कि तुम मेरे साथ ऐसे बाकी हो? और फिर वो मेट बता लेगी डैडी आपको हमें प्रोटेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर बैटरी बता लेगी प्लीज आप सभी लोग चाहिए। तो वो मेट बता दे कि हाँ लेडी अभी हम लोग जा रहे हैं, अगर कुछ भी जरूरत पड़े आप हमें तुरंत बुला लेना। लेडी रहे बैटरी। और तभी ये सुनता हुआ उसकी आंटी सोच लेती क्या बैटरी। तभी वो चले जाने के बाद वो लोग बैटरी उसके आंटी को पता नहीं अभी बताइए आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। खैर उसके बाद उसके आंटी बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ शॉर्ट टाइम ही हुआ है कि हम लोगों ने मिला नहीं, लेकिन तुम्हारा बातें करने का एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा बदल गया है। ये बात तो सच है कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर हमारे बीच में थोड़ा सा भी डिस्टेंस क्रिएट होता है तो फिर तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी यानी कि मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ तुम बहुत ज्यादा बदल जाओगे। और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारा एक नाम है राइट बैटरी। हाँ लेकिन ये नाम बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और तभी ये सुनता हुआ वो सोचने लगती कि यानी कि बैटरी कि क्या ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे मेरी आंटी मेरी तारीफ करे। तो उसकी आंटी बदले के लेकिन मुझे क्या करूं, मैं ये कहना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी मुझे ये बताना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें चोट पहुंचे। लेकिन यहाँ पर इस नॉर्थन रीजन में एक ऐसा स्पेशल कस्टम रीजन है, यहाँ पर नाम रखना लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग अपने बच्चे को नफरत करते हैं वो लोग उन लोगों के नाम भी नहीं देते हैं। लाइक तुम्हारे जैसा लड़की, तुम अभी 8 साल के हो चुके हो लेकिन फिर भी तुम्हारे कोई भी एक नाम नहीं है, इसी वजह से तुमने खुद का नाम खुद ही ने रख लिया है। सच में ये बहुत ज्यादा दुखनीय है। ये चीज देखते हुए तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब रोना आते हैं। और मैंने जो है मुझे आपकी मरी हुई बहन के बारे में भी थोड़ा सा थॉट आए थे, इसी वजह से मैंने जो है ड्यूक को एटलीस्ट तुम्हारा नाम देने के लिए बताया था, लेकिन हालांकि उसने इस बात से इनकार कर दिया। ये सुनते बैठे सोचने की कि क्या वो मुझे इवन एक नाम भी नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर उसकी आंटी बताने देती कि सचमुच ये बहुत ज्यादा नफरत करने वाले हैं, यानी कि वो तुम्हारे मरे हुए माँ को भी बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। बैटरी वहाँ पर उसके आंटी की बातें को सुनते हुए सोचे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि आंटी की जो पहले मैंने बातें सुनी है ये कई अलग है। उस दिन जस्ट मुझे ये दिन कल की तरह ही लग रहा है, जहाँ पर मेरे पापा जो है जब भी उसे थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलते हैं वो जो है मेरे नाम देने के लिए एकदम तैयार है, यानी कि वो लास्ट 8 साल का है। मैंने खुद अपने कानों से इस बात को सुना है, लेकिन वो मुझे झूठ क्यों बोल रहा है? मैं अगर सोचता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो लगता है कि कुछ समय के लिए यहाँ पर आगे कुछ तो हुआ है। मतलब उसने आंटी ने ये सब कुछ बातें क्या करते थे कि तुम्हारे पापा ने यानी कि ड्यूक ने मुझे 140 कौड़ी तक भी नहीं बेचा है। अगर मैं उसको लेटर भी भेज दूं वो इग्नोर कर देते थे। ऑफकोर्स वो जो है इवन तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा चेहरा देखने के लिए नहीं आना चाहते हैं, बिकॉज वो तुम्हें नफरत करते हैं। बैटरी ये सोच लेती कि मैंने जो ये बात एकदम काउंटलेस टाइम सुनी है ना, हालांकि अभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका असल में प्रॉब्लम क्या है। देन ऑब्वियसली वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन वही है जिसके ऊपर मुझे विश्वास करने की जरूरत है। खैर उसके बाद उसके आंटी ये बताने लगती कि क्या अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैं ही हूँ जो कि तुम्हारे बारे में जस्ट सोचती हूँ। यहाँ पर बैटरी सोच लेती कि हालांकि यहाँ पर मैं जब बचपन में मैं थी तब मुझे यहाँ पर मुझे पता चल गई थी कि मेरे पापा एकदम मुझे कितनी ज्यादा पसंद नफरत करते थे। हालांकि अभी मुझे इसका असली कारण तो मुझे पता चल गया है। तो तभी उसकी आंटी दोबारा से ये बताने लगती कि हालांकि तुम अभी बहुत ज्यादा शांत हो तो मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बात को अभी ध्यान से समझ गए हो। बहुत बढ़िया, तो ऐसा डिसरेस्पेक्टिंग मत होना और अच्छे से रहना, मतलब बिहेव अच्छे तरीके से करना, और इन द फ्यूचर तुम इक्वलिटी रहना ओबीडियंटली, यानी कि आज्ञाकारी रूप से। ये कहते हुए वो चले
चली जाती है वहां से। और वो जब चले जाते हैं यहाँ पर बैटरी सोच रही थी आज उसकी एक्शन को देखो, यानी कि वो काउंटलेस टाइम जो है ऐसे प्रोबेबली मुझे झूठ कहते आ रहे थे। मतलब आंटी के जो बातें, मतलब मैं बड़े होते होते जितनी सारा बातें आंटी ने कहा था वो अभी अभी मेरे दिमाग में जो है चल रहा है, यानी कि एकदम से गट गया है और मुझे इन सारे बातों के अभी समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। हालांकि राइट नाउ मेरे पास अभी ज्यादा कोई पावर नहीं है, ना तो मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कोई घर है, मेरे पास अभी किसी प्रकार का भी कोई भी पावर नहीं है। लेट्स थिंक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। मुझे अपना लाइफ जो है ये ड्यूक मेंशन पे अभी सेटल करने की जरूरत है। जस्ट अभी मेरे पास सिर्फ 1 ही महीना बचा हुआ है, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम है, लेकिन मुझे इसी जगह पर तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहना चाहिए। मुझे जो है अपनी जो टाइम को और भी ज्यादा पॉसिबिलिटी एक्सटेंड करने की जरूरत है। इसी वजह से मुझे और भी जो मेरे ट्यूबलिज्म के अलावा जो कार्ड है उसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। और यहाँ पर मेरी आंटी मुझे कोई भी अच्छी रीजन के लिए देखने के लिए नहीं आए हैं। मैंने जितने भी सारे चीजों को प्रिपेयर किया है उन सारे चीजों को मुझे जल्दी से जल्दी निपटने की जरूरत है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम लोग एक पाते हैं कि एक मेट आकर बैटरी का मतलब गुड मॉर्निंग लेट बैटरी, आज मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गए, क्योंकि आप तो यूजुअली इतनी ज्यादा जल्दी उठते नहीं है। नॉर्मली हम लोग जब आते हैं तब आप बेड पर रहते हुए अपने आंखें को खींचते हैं। आज आपको क्या हुआ है लेडी? जैसी बैटरी उसकी तरफ देखते हैं, उसकी आंखों को देखता है, ये मेट एकदम से चिल्ला कर उठ जाती है। वो मेट बोलती है लेडी क्या आप ठीक है ना? तभी बैटरी बोलती है हाँ मैं भी शायद मैं ठीक हूँ। तभी वो मेट कहती कि क्या आपने सारी रात सोई नहीं है? तभी बैटरी बदलने की प्लीज आप इस चीज को क्या मतलब को दे सकते हैं। तभी ये सुनते हुआ वो मेट बदले कि हाँ मैं आपको जरूर से जरूर मत करूंगी। तो बैटरी क्या कैन यू हेल्प मी? वो बता दी कि ऑफ कोर्स मैं आपको हेल्प करूंगी एक छोटी सी लैप लेने के लिए। कभी वो बता दें कि वेरी गुड, और बैटरी सोचते कि मैंने ये काम को एटलीस्ट फिनिश कर दी है। ये कहते हुए वो सो पड़ती है। क्या उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं बैटरी खाने के टेबल पे उसकी ब्रदर के साथ रहते हैं। उसकी चेहरा थोड़ा सा मोर्चा हुई रहती है। उसकी ब्रदर ये सब कुछ चीजें देखने लगती है। उसकी ब्रदर बदलती है हे लिटिल टेल तुम्हें ये क्या हुआ है? तभी वो बता लेती कि मैं जो है कल पूरी रात सोई नहीं है। ये सुनती उसकी ब्रदर बदलती है क्या तुमने जो है कल सारी रात नहीं सोई हो, तो इसी वजह से तुम्हारा ऐसा हालत है, तुम कितनी ज्यादा वीक हो। और बैटरी ये सुनते हुए सोच लेती कि इवन मेरे पास अभी इतना स्ट्रेंथ भी नहीं है कि मैं तुम्हारी बात की आंसर दूं कि तुम्हारा जैसा मॉन्स्टर के जैसा मेरा स्ट्रेंथ नहीं है। तभी उसको बताने थी उसकी ब्रदर की डोंट वरी लिटिल टेल, जस्ट तुम मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं तुम्हें मदद कर दूंगा। तभी ये सुनता हुआ बैटरी बता ओल्डर ब्रदर वो बोलते कि हाँ देखो तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो है ना? तो बैटरी कि नहीं मैं ऐसा इनसिक्योर तो फील नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी अभी सोकर उठा है। खैर वहां से सीधा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर को जो है वो मेट और बैटरी के उन सारे लेटर को लेकर आ देते हैं। बताता है कि उसने खुद ही लिखा है। तो मास्टर कहते हैं मेट कहती है कि हाँ लिखा है। उसे बताया जाता है कि वो पूरी रात जाग भर के इन सारे चीजों को प्रिपेयर किया है, तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा थके हुए है। तो ड्यूक कहते हैं कि हाँ समझ गया। वो सोचता है कि माय स्वीट हार्ट मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था कि तुम अपने बारे में ध्यान रखना। हालांकि मैं अभी ये फील कर पा रहा हूँ कि तुमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट को जो है प्रिपेयर किया है और मैं ये एनालाइज भी कर पा रहा हूँ कि तुम इन चीज में क्या लिखा है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत एक बड़ा क्लाइमेट चेंज होने वाला है जो कि ह्यूमन की स्ट्रेंथ के बाहर होगा कंट्रोल करने के लिए। तभी वो उसके सैनिक से कहते हैं कि चलो अभी सभी लोगों को जो एकत्रित करो यहाँ पर, यानी कि इवन मेरे बच्चे को भी। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सभी लोग एकत्रित हो जा रहा है। उसके पापा उसे पूछने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर जितनी भी सारे बातों को लिखा है क्या सब कुछ सच है? बैटरी कहती है कि हाँ। तभी वो कहती है कि ये क्लाइमेट के बारे में है। तभी बैटरी कहती है कि हाँ ये कोई ऐसा भविष्यवाणी तो नहीं है लेकिन ये प्रेडिक्शन कह सकते हैं। तभी ये सुनता हुआ वहाँ पर जो फिल्टन बता रहे थे कि लेडी अगर ये प्रेडिक्शन है तो क्या फिर ये रॉन्ग गलत नहीं हो सकता है? बैटरी ये सुनते कहती है कि नहीं एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग, क्योंकि बैटरी को ये पता है कि जब उसने यहाँ पर पुनर्जन्म नहीं हुआ था तब उसने अपनी आंखों से इसी चीज को देखा था और ये डिजास्टर जो है डेफिनेटली जरूर से जरूर आएगा। और फिर वो यहाँ पर एक किताब को निकल कर दिखाता है और बताता है कि कंपेयर टू द वर्ड, यहाँ पर मैं आपको अगर समझाऊंगी तो आप लोग और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बिलीव करेंगे, क्योंकि ये जो फिनोमेना है ये जो है एक मतलब सर्टेन पीरियड में इसी चीज को रिपीट करते हैं जो कि हिस्ट्री पर भी रिकॉर्ड किया गया है। वो एक किताब को दिखाता है जो कि एक राइटर का होता है जिसने इन सारे रिकॉर्ड को दिखाया है। तो फिर वो दिखाएगा कि ब्लू बर्ड फ्लाइंग इन हाई द नाइट स्काई। देखो यहाँ पर ब्लू मतलब ब्लू बर्ड का मतलब यहाँ ब्लू सितारा के बारे में बात किया है। यहाँ पर इस किताब में बहुत सारे बातों के बारे में दिखाया गया है, जैसे कि स्काई फ्रोज यानी कि विंटर ड्राइड अप एंड टेल ग्रेज टाइम, और यहाँ पर विंग्स भी हालांकि बहुत समय तक जो है लंबे समय से ठंड रहेगा। तो बैटरी ये समझाने लगते हैं कि यहाँ पर अनगिनत बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड दिया गया है। तो मैं पहले मतलब आई एम सॉरी बट हम लोग एक किताब के ऊपर इन सारे चीजों के ऊपर बिलीव तो नहीं कर सकते है ना? प्लीज आप क्या और भी ज्यादा यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी एविडेंस दे सकते हैं? तभी बैटरी कहते हैं अच्छा ऐसा बात है, तो फिर मैं आपको जो है इम्पर के कुछ क्लाइमेट रिकॉर्ड के बारे में दिखाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर उस जगह का बहुत सारे कैलेंडर को दिखाता है जो कि यार 250 है यार 486 होता है। एवरी टाइम ब्लू स्टार अपीयर देयर वाज ए ग्रेट फिनोमेना, यानी कि जब भी कोई ब्लू स्टार आता है तभी बहुत बड़ा एक डिजास्टर हो जाता है। तभी वहाँ पर और एक आदमी ये देखकर कहते हैं कि हाँ ये एक ऐसा सर्कल है जो कि हर 2000 सालों में आता है। एट लास्ट जो है 486 सालों में आया था। तो ये बैटरी कहती है कि यस इट्स गोना कम, अभी ये जल्दी आना है। यहाँ पर ब्लू बर्ड का मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल ब्लू स्टार के बारे में दिया है। ये एक ऐसा स्टार है जो कि रात के सितारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगता है। एक्चुअली दरअसल अगर कहा जाता है तो
ये एक डिजास्टर का प्रेडिक्शन होता है। इन द समर, इस समय जो है ब्लू स्टार को डिस्कवर किया गया था, वहां पर उस समय बहुत बड़ा फूड का जो शॉर्टेज हुआ था और विंटर में 2000 सालों में मतलब 200 इयर्स में इतना ज्यादा ठंड कभी भी नहीं आए थे। और उसके साथ इस फिनोमेना के साथ जो युद्ध है वो एकदम शुरू हो गया था। बिकॉज क्योंकि मेरे पास सारा का सारा चीज धुंधला धुंधला सा है मेमोरी में, इसी वजह से मुझे इन सारे किताबों को ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था। लेकिन जब मैं इन सारे लोगों के बारे में अच्छे से सोचा तब मेरे लिए ये कोई भी मुश्किल काम नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर जो एक आदमी रहता है वो बता रहे थे कि अगर ऐसा बात है तो फिर हमें जो है विंटर के लिए कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है। बैटरी बताने लगते हैं कि ये जो फिनोमेना है ये इतनी ज्यादा आसानी से नहीं जाने वाले हैं, यानी कि एक साल का में ये एंड नहीं होगा। यहाँ पर अनकंडीशनली और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं। इसी वजह से हम लोगों को प्रिपेयर यानी कि ज्यादातर प्रिपेयर होने की जरूरत है। तो गाइस इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो जरूर मैं कंप्लीट करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।